नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर का नई आबादी थाना भगवान पशुपतिनाथ जी के नाम से हो, इसको लेकर जिला योजना समिति के माध्यम से प्रयास किए जाएंगे, जिसको लेकर पूर्व विधायक द्वारा भी मध्य प्रदेश सरकार को पत्र भेजा जाएगा। मंदसौर शहर में पूर्व में 2 पुलिस थाने थे, जिसके बाद आबादी बढ़ने से एक और थाना बनाया गया, जिसका नाम नई आबादी पुलिस थाना रखा गया। किंतु इस थाना क्षेत्र में नई आबादी का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो वहीं वर्तमान में नई आबादी थाने की नई बिल्डिंग पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में सर्किट हाउस के पास बनाया गया है, जिससे अब पुलिस थाने का नाम भी नई आबादी पुलिस थाना से बदलकर भगवान पशुपतिनाथ जी के नाम पर किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि शहर का वाईडी नगर पुलिस थाने का नाम भी राजा यशोधर्मन के नाम से है, जिसे यशोधर्मन पुलिस थाना कहा जाता है। ऐसे ही अब नई आबादी थाने का नाम बदलकर पशुपतिनाथ पुलिस थाना किया जाएगा, जिसे लेकर पूर्व में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर नई आबादी पुलिस थाने का नाम भगवान पशुपतिनाथ जी के नाम से किए जाने को लेकर अपनी बात रखी। तो वहीं जिला योजना समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को लाकर जल्द ही नई आबादी थाने का नाम बदलकर पशुपतिनाथ पुलिस थाना करने को लेकर कागजी तैयारियां शुरू कर दी है। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक को भी पूर्व विधायक एक पत्र लिखेंगे, जिसमें नई आबादी थाने की जगह पशुपतिनाथ नाम किए जाने को पुलिस विभाग की तरफ से भी प्रयास किए जाए। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। थाने को नामांकन को लेकर जो नई आबादी थाना है उसका पशुपतिनाथ थाना का नाम रखे जाने की बात मंदसौर में बहुत ज़्यादा उठ रही है। हमारे साथ पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जनता की मांग है कि नई आबादी थाने को पशुपतिनाथ। देखिए, जिस जगह पर नई आबादी थाना ट्रांसफ़र हुआ है, नई आबादी में पहले थाना हुआ करता था। अब चूंकि नई आबादी का एरिया इतना बड़ा हो गया है, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें लगे हैं, तो नई आबादी का थाना ग्रामीण क्षेत्र का तब्दील हो गया और मंदसौर का जो सर्किट हाउस है उसके पास में पशुपतिनाथ मंदिर का जो परिसर है, पशुपतिनाथ का जो मेन गेट है, उसके पास में ये थाना स्थापित हो चुका है पूर्ण रूप से। और मुझे लगता है कि पहले भी बीच में जिला योजना समिति में इस बात की चर्चा आई थी और मानसिक रूप से हम सब तैयार हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर के पास में पहले भी अगर आपने देखा होगा तो पुलिस पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के पास में एक पुलिस दोस्त चौकी हुआ करती थी। तो अब चूँकि थाना उस क्षेत्र में आ गया है और थाना आज भी नई आबादी के नाम से जाना जा रहा है, रिकॉर्ड में नई आबादी के नाम से जाना जा रहा था। तो जिस परिसर की प्रसिद्धि उस परिसर के नाम से अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति की जाना चाहिए। अच्छा है, श्रेष्ठ नाम है, भगवान पशुपतिनाथ जी के परिसर के पास में चूँकि थाना है। महाकाल का भी थाना महाकाल थाने के नाम से है। अब मंदसौर का जो पुराना थाना है शहर के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र का है, वो शहर में लगता है, लेकिन उसका नामांकन हुआ था सम्राट यशोधर्मन के नाम से। वाईडी नगर थाना बोलते हैं यशोधर्मन के नाम से। तो शासक के नाम से, राजा महाराजा के नाम से, भगवान के नाम से, किसी भी महापुरुष के नाम से किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये रिलेवेंट है, क्योंकि जिस स्थान पर पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है उस मंदिर के ठीक पास में अगर नई आबादी का थाना, अब नई आबादी तो थाना ही नहीं है वो, क्योंकि नई आबादी का क्षेत्रफल जिस प्रकार से इसका युक्तिकरण हुआ है तो उसके आधार पर वो ग्रामीण थाना है। ग्रामीण थाना भी अब वो पशुपतिनाथ मंदिर के पास में लगता है। पत्राचार करेंगे, शासन से भी मांग करेंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हमारी चिट्ठी को, हमारे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये थे यशपाल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हम शासन से पत्राचार करके थाने का नाम पशुपतिनाथ थाना रखेंगे नई आबादी। सहयोगी सचिन जैन के साथ नेमीचंद राठौर, मंदसौर। रविवार गुरु पूर्णिमा से सावन माह शुरू होने वाला है, जिसको लेकर पशुपतिनाथ मंदिर सहित सभी शिवालयों में तैयारियां शुरू होने लगी है। तो वहीं पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक भी हुई, जिसमें सावन माह को पशुपतिनाथ मंदिर में होने वाले आयोजन सहित शाही सवारी को लेकर चर्चा हुई। आगामी 21 जुलाई रविवार से शुरू होने वाले सावन माह को लेकर मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए, जिसमें जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की अध्यक्षता में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक पशुपतिनाथ सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि मंदिर परिसर में कोई भी वाहन खड़ा न किया जाए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, वाहन निश्चित पार्किंग पर ही खड़े हो, इस बात को सुनिश्चित करें। श्रावण माह के दौरान पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य का काम अंदर से बंद रखें एवं बाहर कार्य लगातार चलने दें। पशुपतिनाथ लोक निर्माण एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य करे। दर्शन करने आने वाले भक्तजनों को किसी प्रकार की चोट न लगे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए।
नगर पालिका श्रावण माह के दौरान अधिक से अधिक संख्या में चलित शौचालय लगाए। होमगार्ड विभाग नदी के आसपास गोताखोरों को पर्याप्त मात्रा में तैनात करे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक टीम लगाए तथा 24 घंटे एम्बुलेंस वहां रहे। मंदिर में साफ सफाई व्यवस्था बेहतर हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। साफ सफाई के दौरान काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई करे। कर्मचारियों के कार्य देखकर उन्हें दैनिक वेतन प्रदान करे। बैठक के दौरान कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, मंदसौर विधायक विपिन जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल सहित अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। पर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई, किस तरह से दिशा निर्देश हैं और क्या कहेंगे? 21-22 तारीख से हमारा सावन का माह फिर से स्टार्ट हो रहा है इस बार का। तो पशुपतिनाथ मंदिर में क्योंकि लोग का काम भी चल रहा है तो बाकी व्यवस्थाएं भी है, तो उसी को देखते हुए पूरी सुरक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ें हों, तो सफाई की पूरी व्यवस्था हो, बाकी जो व्यवस्थाएं जैसे होती है रूटीन की वैसी भी रहे। उसी के संबंध में प्रबंध समिति की मीटिंग थी। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे, तो जनता को कोई भी असुविधा नहीं हो उसको बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा, तो अच्छे से पूरा सावन का माह मना जाएगा। आज भगवान पशुपतिनाथ प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सावन की शुरुआत होने वाली है और अभी पशुपतिनाथ महालोक का भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे किस टाइप से, क्योंकि बहुत सारे दर्शनार्थी आएंगे, उन सारी चीज़ों को लेके चर्चाएं हुई और अच्छे से शाही सवारी निकले, अच्छे से भक्तों को दर्शन हो, कोई दुविधा ना आए, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। मंदसौर शहर के तलाई वाले बालाजी मंदिर पर जिले सहित मालवांचल में अच्छी बारिश की कामना करते हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन हुए, जहां कल भगवान शिव का अभिषेक हुआ तो वहीं आज पर्जन्य यज्ञ हुआ। आधा जुलाई बीतने के बाद भी बारिश की कमी से जूझ रहे मंदसौर जिले समेत मालवांचल में अच्छी वर्षा के लिए मंदसौर के श्री तलाई वाले बालाजी के दरबार में 16 व 17 जुलाई को 2 दिनी आयोजन कल से शुरू हुए हैं, जिसमें कल श्री तलाई वाले बालाजी मंदिर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिवजी का अभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बालाजी भक्तों ने सहभागिता की। तो वहीं आज 17 जुलाई को बालाजी मंदिर पर पर्जन्य यज्ञ हुआ। पर्जन्य यज्ञ भी प्रातः 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2 से सायंकाल 5:30 बजे तक 2 चरणों में हुआ। बालाजी मंदिर पर होने वाले 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन में आचार्य पंडित डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री के साथ ही आचार्यगण सर्वश्री पंडित नारायण जी शर्मा, पंडित जितेंद्र जी शर्मा, पंडित राहुल जी शर्मा के आचार्यत्व में होंगे। उल्लेखनीय है कि आज से 18 साल पूर्व भी मंदसौर समेत क्षेत्र में वर्षा नहीं होने पर भगवान श्री तलाई वाले बालाजी के दरबार में पर्जन्य यज्ञ हुआ था, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए थे और 64 इंच वर्षा हुई थी। श्री बालाजी मंदिर समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में बालाजी भक्तजनों ने पहुंचकर अच्छी बारिश के लिए होने वाले धार्मिक आयोजनों में आम जन ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। अच्छी बारिश की कामना को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। जय सिया राम। श्री तलाई वाले बालाजी महाराज के पावन सानिध्य में उनके इस दिव्य अनूठे भव्य देवालय के परिसर में यज्ञशाला में 2 दिवसीय पर्जन्य महायज्ञ का शुभारंभ कल से हुआ और आज उसी क्रम में दिव्य आहुति क्रम यहाँ पर चल रहा है। पुराणों में, शास्त्रों में, हमारे वेदों में विशेषकर पर्जन्य यज्ञ की व्यवस्था की गई है कि जब अनावृष्टि हो, वर्षा नहीं हो रही हो, खेत खलिहान मुरझाए हुए हों, फसलें मुरझा रही हों, किसान चिंतित हो, नगर चिंतित हो, ग्राम चिंतित हो, प्रांत चिंतित हो, ऐसी दिशा में हमारे ऋषि मुनियों ने पर्जन्य यज्ञ करने का आज्ञा दी है और उसी का अनुसरण करते हुए हमारे वैदिक विद्वानों के माध्यम से हम इस पंचकुंडात्मक पर्जन्य महायज्ञ को यहाँ पर करने जा रहे हैं। आज इस पर्जन्य महायज्ञ में विशेष रूप से पर्जन्य सूक्त जो ऋग्वेद में विशेष रूप से इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, पर्जन्य सूक्त के द्वारा ऋग्वेदी क्रम में आज यहाँ पर आहुति क्रम चल रहा है, जो अनवरत सूर्यास्त अनवरत आहुति यहाँ पर चलती रहेगी। और पर्जन्य यज्ञ के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है अर्जुन को कि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्मा समुद्भव। पर्जन्य अर्थात बादल
यज्ञ पर निर्भर हैं। जब यज्ञ होता है तो बादल बनते हैं और वे सूवृष्टि करते हैं। वर्तमान में मेघों का यहाँ से पराभव हुआ है, मेघ यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पा रही है। पर्जन्य यज्ञ में वो क्षमता है, इतना उसका प्रभाव है कि जिसके द्वारा दूर जा चुके मेघ इस पर्जन्य यज्ञ की वैदिक ऋचाओं को सुन करके वे मेघ आकर्षित होते हैं, आकर्षण उनका होता है और वे सूवृष्टि करते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य मेघदूत में इसका वर्णन किया है कि जो मेघ होते हैं वे पर्जन्य सूक्त के वैदिक ऋचाओं से आकर्षित होते हैं। जहाँ पर पर्जन्य सूक्त की वैदिक ऋचाएँ गाई जाती है वहाँ मेघ खींचे चले जाते हैं। महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत में दशफूल नगर का वर्णन भी किया है, इसका स्पष्ट उल्लेख मेघदूत में मिलता है। तो उसी क्रम में आज हम इस दशफूल धरा पर इस पर्जन्य यज्ञ को कर रहे हैं। आज से 2008 में इसी बालाजी मंदिर के परिसर में पर्जन्य महायज्ञ का आयोजन हुआ था, जिस समय 64 इंच से अधिक वर्षा हुई थी। और आज उसी इस भाव को लेकर के, संकल्प को लेकर के हनुमान जी महाराज की सन्निधि में हम बैठ करके पर्जन्य यज्ञ कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है कि हमारे जो वैदिक विद्वान, हमारी पूरी टीम इस समर्पण भाव से यजमानों के साथ लेकर के यज्ञ कर रही है। और जिस प्रकार मंदसौर नगर का समर्थन इसे मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंदसौर अंचल सहित पूरे प्रांत में भरपूर वर्षा होगी, खेत खलिहान समृद्ध होंगे, उसी उत्साह के साथ किसान अपने खेतों में जुटेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय सिया राम। मंदसौर जिला अस्पताल के स्विमिंग पूल के सामने पूर्व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की भांजी की 3 महिलाओं ने सोने की चेन छीनी। तीनों महिलाएं पुलिस हिरासत में है, वहीं आम जनता की जागरूकता से महिलाओं को पकड़ा गया। मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल के सामने स्विमिंग पूल रोड पर ज्योति पति गोवर्धन चिचानी उम्र 32 साल निवासी ग्राम झावल थाना अफजलपुर जिला मंदसौर की शिकायत पर दिव्या पति गोडू निवासी भीमनगर इंदौर, रोशनीपति दीपक मधुमती लक्ष्मण के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 304(2) BNS की धारा में कार्रवाई की है। कोतवाली थाने में पदस्थ एसआई उषा बारिया द्वारा बताया गया कि 3 महिलाओं ने फरियादिया का ध्यान भटकाकर अचानक उसके गले से बलपूर्वक सोने की चेन खींच ली। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है। पूर्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी सत्रावाल की भांजी के साथ ये घटना हुई थी। बताया गया कि ये घटना मंगलवार देर रात को हुई थी, जिस पर पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है। साथ ही कांग्रेस नेत्री के पति दिनेश सत्रावाल ने बताया कि तीनों महिलाओं ने मिलकर भांजी को घेर लिया और उसे नीचे गिरा दिया और सोने की चेन छीन ली। बस स्टैंड से ऑटो में बैठकर आ रही थी। उस दौरान 3 महिलाएं जबरदस्ती ऑटो में बैठ गई और ऑटो में ही सोने की चेन छीनने की कोशिश कर रही थी और जिला अस्पताल के सामने स्विमिंग पूल रोड पर उन्होंने सोने की चेन छीन ली। एवं बताया कि लोगों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह गैंग बनाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि आम जनता की सजगता से तीनों महिलाओं को वारदात करते समय ही पकड़ लिया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों महिलाओं को थाने लाकर पूछताछ की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या मामला था? जिला अस्पताल के सामने चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, जिस पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर उषा बारिया। महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई, क्या मामला था? मेरी भांजी आ रही थी ग्राम जावल से, बस स्टैंड से बस में बैठी, ऑटो में बैठी, तो उसके बाद में 3 महिला एकदम ऑटो में आके बैठ गई उसके बाद। और फिर वो यहाँ जब हॉस्पिटल के यहाँ उतरने लग गई तो उन्होंने उसको उतरने भी नहीं दे रही थी और टांग में वो ठोकर मार के गिरा दिया और उसका ध्यान भटका के उसके गले से सोने की चेन छीन ली। कितने लोग थे इसमें? वो 3 लोग शामिल थे, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी गोद में। कौन महिला थी? हाँ, 3 महिलाएँ थी। शिकायत शिकायत पुलिस थाने में 100 नंबर पर डायल किया, तुरंत पुलिस आई, तीनों महिलाओं को पकड़ा वहाँ से और लोगों की सहायता से उनको महिला को रोक के रखा था और फिर चेन उन महिलाओं से जब्त करी। क्या लगता है बड़ी घटना हो सकती है इस तरह 3 महिला, मतलब इस तरह अकेली महिला? अगर शहर में ऐसी महिलाएं घूम रही है और इस तरह के त्यौहार का समय आ रहा है और ऐसे और अगर वो अभी आज नहीं पकड़ाती तो और बहुत ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे सकते, उनके साथ और भी लोग शामिल हो सकते थे। दिनेश सत्रावाला। इमाम हुसैन की याद में हर साल की तरह इस साल भी इस्लामी माह मुहर्रम पर मंगलवार बुधवार की रात में ताजियों का कारवां अपने मुकाम से उठा और बाजार में निकला।
देर रात तक छोटे बड़े करीब 40 ताजिए नीमच कैंट के मुख्य मार्गों पर रहे, जिसके बाद पुनः अल सुबह तक अपने मुकाम पर पहुंचे। इस दौरान इमाम हुसैन की याद में शहर के विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा सबीलें लगाई, जहां पर राहगीरों के लिए पानी, शरबत इत्यादि का इंतजाम किया गया। ताजियों का कारवां अपने मुकाम से बैंड बाजों के साथ निकलकर मुख्य बाजारों में आया, जिसमें बैंड पर शहीद करबला की याद में सलाम मरसिए पेश किए गए। इस दौरान अखाड़े में कलाकारों ने हैरतंगेज करतब दिखाए। वहीं शहर के कई स्थानों पर इस अवसर पर लंगर का आयोजन भी किया गया। देर रात तक शहर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग ताजिए का कारवां देखने के लिए पहुंचे। इसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन द्वारा शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। गौरतलब है कि मोहर्रम माह के 10 दिनों तक रोजाना मजलिस का आयोजन होता है, जिसमें इमाम हुसैन और उसके 72 साथियों की कुर्बानी पर तकरीर की जाती है। आज बुधवार को मोहर्रम माह के अलसुबह 5 बजे ताजियों का कारवां अपने मुकाम से निकलेगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः अपने मुकाम पर पहुंचेगा। शाम 4 बजे ताजिए निकलकर 10 बजे तक कंजारवाड़ा रोड स्थित करबला पहुंचेंगे, जहां देर रात को इन्हें ठंडा किया जाएगा। सागतली गांव के किसान शंकरलाल पाटीदार पिछले कई दिनों से अपनी जमीन संबंधी समस्या को लेकर परेशान हैं। सीतामऊ तहसील के अंतर्गत आने वाले इस गांव में वहां के अधिकारी किसान शंकरलाल की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। किसान का लूट लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में अधिकारी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। किसान शंकरलाल ने बताया कि सूरखेड़ा गांव में उसकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 604 रकबा 1.25 हेक्टेयर और सर्वे क्रमांक 625 रकबा 0.51 हेक्टेयर कुल रकबा 1.76 हेक्टेयर यानी कि कुल 8.25 बीघा कृषि भूमि है, जिसे धोखे से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम कर ली है। इसके लिए वह 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं। किशन शंकरलाल का कहना है कि छल कपट कर जिन्होंने मेरी भूमि अपने नाम करवाई है, वे अब यहाँ गुंडे बदमाशों के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। पिछली बार भी कुछ लड़के आए थे, मैंने उन्हें खरीद दिया था। बुजुर्ग ने उसकी हत्या की आशंका भी जताई है। शंकरलाल पाटीदार सागतली भूम माप्याची परेशानी कोड़े रोज से परेशानी पटवारी 23 गलती करें कोड़े जगह किसान काटे वकील की फीस हम दें कि शासन दे। शासन को 50,000 की फीस कौन देगा? गलती वो करते सजा में वो करते। किसान का बच्चा हूँ मैं, गरीब किसान का बच्चा हूँ कि बहुत शासन प्रशासन से दुखी हम। कर्मचारी बचते भी है न मचते भी है। बचते और मचते दोनों तरफ है। ये पैसे लेते हो गांधी दिखे कानून बिके, गांधी दिखे कानून बिके, बिकने वाले ये अधिकारी लोग बिकते हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम इसे हर चीज़ से मुक्त किसान करे। वहाँ दलाल लोग बहुत रहते हैं, तहसील में जाते दलाल से बात करते हो, वो दलाल हमारे को बिकता क्यों? हम दलाली क्यों देते? किसान के परेशानी क्या है? खेती करे तो बीते मांगी खाओ जीतने वाले क्यों? हम इतने परेशान हैं, हम दुखी है किसान। ये मौका था, ये बाद में अब किसान के साथ होगा धोखा। मंदसौर के नाहरगढ़ नगर की बेटी मुस्कान ने सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बड़ी सफलता हासिल की है। छात्रा को लगातार 3 बार असफलता के बाद ये सफलता हासिल हुई है। नाहरगढ़ नगर में जनरल स्टोर्स व स्टेशनरी की दुकान संचालित करने वाले दिलीप कुमार गुप्ता की बेटी मुस्कान गुप्ता ने सीए बनकर नगर व परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। मुस्कान को यह सफलता 3 बार असफल होने के बाद मिली। लगातार अपने प्रयासों से इस बार सफलता हासिल कर सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुस्कान ने सफलता का श्रेय माता पिता, परिवार व शिक्षकों को दिया है। छात्रा मुस्कान शुरू से ही प्रतिभावान छात्रा रही है। नगर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा 10वीं में टॉप किया, जिससे छात्रा का सिलेक्शन सुपर 100 मलयन कॉलेज इंदौर में हुआ, जिसके बाद वहां से 12वीं तक की पढ़ाई की और यहीं से छात्रा को शिक्षकों से प्रेरणा मिली और सीए बनने की राह शुरू की। मुस्कान ने सीए की पढ़ाई शुरू की। इसके बाद लगातार 3 बार असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और अपना प्रयास जारी रखा और इसी लगन और कड़ी मेहनत की बदौलत आज छात्रा ने सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर परिवार और नगर का नाम रोशन कर दिया। सबसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई 1st से 8th तक आदर्श इंडियन स्कूल नाहरगढ़ से पूरी की। उसके बाद मैंने अपनी 9-10 की पढ़ाई कन्याशाला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरगढ़ से
पूरी की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन 10th टॉपर रही मैं, तो सुपर 100 इंदौर बनारस में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ से मेरे को टीचर से प्रेरणा मिली कि मुझे 12th के बाद CA करना चाहिए, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन आफ्टर 12th इंदौर से स्टार्ट की और वहीं से मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी की। इस बीच मेरे को बहुत सारी असफलताएँ भी मिली, तो मैंने धीरे धीरे अपनी प्रयास नहीं छोड़ा। अपने मम्मी पापा को देखकर, अपने मम्मी पापा से दूर रहकर बहुत मेहनत करने के बाद मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ और फाइनली मैं आज CA मुस्कान गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी हूँ। इस पूरी चीज़ का श्रेय किसको दिया जाएगा? मैं अपना इस चीज़ का श्रेय अपने मम्मी पापा, बड़े पापा, अपने गुरुजनों और अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, मुझे बहुत प्रेरणा दी है और हर वक्त मेरी सहायता की है, जिस कारण मुझे कभी भी मतलब लगा नहीं कि मेरी फैमिली नहीं, मुझे फैमिली ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में, और मेरे फ्रेंड्स लोग भी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया। विश्व हिंदू महासंघ युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सन्नी सिंह चौहान के नेतृत्व में गौशाला पहुंचकर गौ माताओं को हरे रचके का आहार करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथ थे। अवसर था विश्व हिंदू संघ युवा मोर्चा के पुष्कर गुर्जर के जन्मदिन पर यह आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आजकल जन्मदिन पर कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। उसी कड़ी में विश्व हिंदू महासंघ युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सन्नी सिंह चौहान ने भी एक पहल करते हुए गौशालाओं में जाकर जन्मदिन के अवसर पर गायों को हरा चारा खिलाया। चौहान ने सभी से आह्वान किया कि सभी अपने अपने जन्मदिन पर इस तरह का दान पुण्य करें, जिसके चलते गायों को हरा चारा खिलाने से पुण्य भी मिलता है। तो वहीं नई पीढ़ी जो आज के समय जिस तरह से जन्मदिन मनाते हैं, उन्हें एक संदेश भी मिले कि वे भी आगे से इस तरह से गौशालाओं में जाकर गायों को हरा चारा खिलाने का कार्य करें। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।